जो किधर 30 चाहिए। Good evening, students.
Can you hear me? Great. Okay, so okay. Good evening, everyone. So let us begin with our class. हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट वाज अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उस चैप्टर के कुछ सम्स पेंडिंग थे तो उसके डाउट्स ले लेते हैं, हम उसको आज खत्म कर देते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट काफी दिनों से बैचेस नहीं हो पाए ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स, बट फाइनली टुडे आज सब ठीक है। So you can also ask your doubts and queries today. अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। पहले मैं जो पेंडिंग है उसको मैं देख लेता हूँ। ओके, सो देखिए, आई थिंक इलस्ट्रेशंस हम सारे कर चुके थे एंड वी वर डिस्कसिंग द एक्सरसाइज सम्स, करेक्ट? हेलो आर्यन, कैन यू हियर मी? हेलो आर्यन, ओके। सो चलिए बताइए, लास्ट एक्सरसाइज का कौन सा सम डिस्कस किया था हमने? अच्छा, एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, आई थिंक 10th तक हमारा कंप्लीट हो गया था जहाँ तक मुझे ध्यान है, बिकॉज ये सब हमने शुरू कर दिए थे। सो 10th से लेकर 15th के बीच में किसी को कोई डाउट है? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10th से 15 के बीच में। जिसको भी हो डाउट प्लीज एक बार पूछिएगा, एंड यू ऑल नो दैट यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्पीक अप। So I got answers only from 4 students, 5 students. Okay. Okay. What about others? Okay. Okay. Great. Okay. Now, so the point is कि चलिए 10 से 15 में तो कोई डाउट है ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आई हैव सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। मैंने आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी प्रिपेयर करके रखा है, बट आप एक बार एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर करूंगा। असाइनमेंट में अच्छे खासे 30 सम्स हैं, अराउंड 20 to 30 सम्स हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, बट माय टारगेट इज एक बार ये कंप्लीट होने पे मैं आपसे असाइनमेंट शेयर करूंगा। ओके, सो नाउ फ्रॉम इलस्ट्रेशन 15 to 20, ओके, एक्चुअली आपसे होंगे नहीं बिकॉज 15th एंड 16th बता दीजिए। 15th एंड 16 हुए हैं किसी को डाउट है उसमें? आई विल डिस्कस विद यू इलस्ट्रेशन नंबर 16। 15th में किसी को डाउट है?
ओके, सो लेट अस टेक इलस्ट्रेशन नंबर 16. ठीक है, बहुत इजी सा है. ओके, आप मुझे आंसर करेंगे. अब तक जो आपने पढ़ा है, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, आपको कितनी क्या चीज समझ में आई है इस एग्जांपल से. ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 16 कर रहे हैं डिस्कस. ध्यान दीजिएगा, आंसर कीजिएगा. गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दी है आपको उसको पढ़ के बताना है कि ये कैसा, किस टाइप का ट्रांजेक्शन है जहां पे इस टाइप की इफेक्ट होती है. ओके, सो द फर्स्ट इज डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी. बताइए ऐसा कब होता है जब असेट भी डिक्रीज हो और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो. ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन होगा जिसमें असेट और लायबिलिटी दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं. ओके, एक काम करते हैं, जैसे क्रिकेट में पहली बॉल क्या कौन सी होती है, ट्रायल बॉल. उसी तरह एक क्वेश्चन में आपको ट्रायल बताता हूं कि आपको कैसे सोचना है. तो पहला क्वेश्चन क्या करना है हमें. पहले क्वेश्चन में हमें ये बोला है दैट इज इंक्रीज इन, सॉरी, डिक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी. तो भाई ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन होता है जहां पे असेट और लायबिलिटी दोनों डिक्रीज होते हैं. द आंसर इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स या फिर पेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन. इन शॉर्ट, जब हम क्रेडिटर को पे करते हैं तब क्या होता है, कैश डिक्रीजेस एंड लायबिलिटी डिक्रीजेस. तो असेट भी डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है. इज इट क्लियर. तो चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन आप मुझे बताएंगे. बताइए सेकंड में क्या होगा. इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन अनदर असेट. मतलब एक असेट बढ़ गई, दूसरी असेट कम हो गई. बताइए किस टाइप का ट्रांजेक्शन होगा ये. परफेक्ट, वेरी गुड. सो बॉट गुड्स फॉर कैश. अच्छा, और क्या हो सकता है. वेरी गुड, बॉट गुड्स, बॉट फर्नीचर. सोजिन, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको लिखना होगा बॉट फर्नीचर बाय या फॉर कैश और बाय चेक, है ना. बिकॉज अगर आप सिर्फ बॉट फर्नीचर लिखते हैं तो फर्नीचर तो क्रेडिट पे भी बाय हो सकता है ना. सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लिखेंगे बॉट फर्नीचर फॉर कैश और बाय चेक और बैंक, एनीथिंग. ओके, सो वेरी गुड. सो द ट्रांजेक्शन इज, अच्छा, व्हाट्स गुड्स फॉर कैश या व्हाट फर्नीचर फॉर कैश. क्या होगा, कैश, फर्नीचर आएगा मतलब असेट बढ़ी, गुड्स जाएंगे मतलब असेट बढ़ी, और कैश जाएगा मतलब असेट कम हुई. क्लियर. अच्छा, एक और टाइप का ट्रांजेक्शन है. चलिए आपकी ये आपको आपकी थिंकिंग कैपेसिटी का टेस्ट करते हैं. ठीक है, और कौन सा ट्रांजेक्शन होगा जो ऐसा होगा. ये तो परफेक्ट है भाई, बॉट गुड्स और फर्नीचर फॉर कैश या बाय चेक. और क्या हो सकता है जिसमें इफेक्ट ये सेम होगा. एनी वन एग्जांपल. यस विदित. अच्छा, if you want to answer you can unmute your mic and you can speak. Okay, there is not issue, there is no issue. बट आप बोलेंगे आंसर देके आप म्यूट कर सकते हैं फिर से. चलिए कौन आंसर देगा, और क्या हो सकता है. ओके, नो इशू. चलिए बताइए, आंसर दीजिए. दो आंसर तो करेक्ट है. ओके, इशिका सेज सेल गुड्स टू डेटर्स विद डिस्काउंट. इशिका हैज करेक्ट आंसर. तो इसमें बेटा डिस्काउंट नहीं होता तो भी चलता, बट सोल्ड गुड्स टू डेटर्स, ये भी सेम, इसमें भी वही होगा. क्या होगा, डेटर्स बढ़े और क्या कम हुआ, स्टॉक कम हुआ.
क्लियर? एक्सक्यूज मी, समझ में आ रहा है बेटा सबको? इफ यू हैव डाउट्स प्लीज रेज योर हैंड और यू कैन स्पीक. Okay, so let us move to the third point. What is the third point? Increase in liability. So increase in liability, decrease in another liability. बताइए, liability increase हुई और liability decrease हुई. नो इशिका, bought goods on credit. तो bought goods on credit में तो asset बढ़ेगा और liability भी बढ़ेगी, है ना? इंक्रीज होगी, asset और liability दोनों इंक्रीज होगी. Any other answer? ओके, सो ये आप लोग के लिए नया पॉइंट है, ठीक है? आपको बताया था मैं क्या होता है, ठीक है? देखिए, हम एक्चुअली इस टाइप का पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं. दैट इज, आपने नाम सुना है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. बिल रिसीवेबल और पेएबल का नाम हमने सुना है ना? क्या होता है ये? कौन बताएगा? वेरी गुड. दीज आर डेटर, दीज आर क्रेडिटर. बट ये डायरेक्ट डेटर नहीं बोल सकता मैं इनको, और मैं डायरेक्ट क्रेडिटर भी नहीं बोल सकता, ठीक है ना? अब समझो, अगर डेटर जो है, हाँ मैं इसकी पूरी डिटेल कहानी आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? बिकॉज अभी मैं अगर आपको पूरा, हाँ, हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से, जिसमें मैं आपको पूरा रिलेशन यहाँ पर का समझाऊंगा. देयर इज एन डीप रिलेशन. तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट मैं आपको इतना समझा देता हूँ बेसिक, कि डेटर जो है ना, अगर वो एक बिल एक्सेप्ट कर ले तो वो बिल रिसीवेबल बन जाता है. वो डेटर नहीं रहता, वो बिल बन जाता है. मतलब पता है क्या हुआ? सिर्फ बेवकूफ बनाया, डेटर कम हो गए, बिल रिसीवेबल बढ़ गए. इन शॉर्ट, क्या करने का पता है? कि आज से, वो पता है, आप अगर जानते हैं, सो देयर एक वो चीजें चल रही है आजकल. अगर आप मीम्स देखते हैं तो बोलते हैं आज से इसका नाम ये, आज से उसका नाम वो. तो इन द सेम वे यहाँ पे ये होगा कि आज से डेटर को हम डेटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल. ठीक है? तो अब हुआ क्या? डेटर कम हो गए और बिल रिसीवेबल बढ़ गए. तो ये कहां पे इफेक्ट आई? ये इफेक्ट आई असेट में. इस वाले केस में एक असेट कम हुई और दूसरी असेट बढ़ गई. इन द सेम वे बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल को क्या बोलेंगे हम? कि बेटा आज से तू क्रेडिटर नहीं है, आज से तू क्या है? बिल्स पेएबल है. आज से तुम्हारा नाम क्या है? आज से तुम्हारा नाम बिल्स पेएबल है. तो क्या हुए? क्रेडिटर डिक्रीज हुए और बिल्स पेएबल बढ़े. अल्टीमेटली दोनों क्या है? लायबिलिटी. तो एक लायबिलिटी कम हुई, दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई. इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया बेटा?
ओके देन, ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 4. व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी. बताइए. वेरी गुड, सबसे इजी एग्जांपल है. सबसे इजी एग्जांपल क्या है? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट. क्या होगा? गुड्स आए मतलब असेट इंक्रीज हुई, और क्रेडिटर बढ़े तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई. क्लियर? ओके, पॉइंट नंबर 5. इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन कैपिटल. बोलिए भाई, ये तो बहुत इजी है. इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन कैपिटल. परफेक्ट, वेरी गुड. इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस. क्या इफेक्ट होगा? पैसा आया, कैश आया तो असेट बढ़ी और कैपिटल इंक्रीज हुआ. क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी. बताइए. असेट भी डिक्रीज हुई और इक्विटी का मतलब कैपिटल होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा. इक्विटी का मतलब क्या होगा? कैपिटल. इसलिए मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा. इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. व्हाट? ड्राइंग्स. अच्छा, और क्या हो सकता है? डिक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल. बताइए. अच्छा, एक हो सकता है ड्राइंग्स. दूसरा क्या हो सकता है? वेरी गुड आंसर महक. रेंट की जगह हम लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड. वेरी गुड जैनिया, वेरी गुड महक. Others also very good. Ishika, Urvi, Akansha, Vidit, सुजीन, इशिका, और जिन्होंने भी सबने आंसर दिया है. मैं अगर किसी का नाम भूल गया होगा, आई एम सॉरी, बट थैंक यू वेरी मच. एंड वेरी हैप्पी कि आप इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ओके, आई हैव वन न्यू आंसर. सर, पेमेंट फ्रॉम डेटर्स वोंट कम इन फिफ्थ वन. फिफ्थ वन, नो बेटा. इफ यू पे टू डेटर्स तो कैपिटल को कोई इफेक्ट होगा? इशिका, सोचो. अगर आप डेटर्स को पैसा पे करते हैं तो क्या कैपिटल को इफेक्ट होता है? डेटर्स को पे कर दे तो क्या होता है? कैश कम हुआ, सॉरी डेटर कम हुए. पेमेंट फ्रॉम डेटर्स, ओके. सो कैश बढ़ा और डेटर कम हुए, दोनों ही असेट में इफेक्ट हुई. कैपिटल को इफेक्ट हुआ क्या? तो पेमेंट फ्रॉम डेटर्स. अच्छा, अब आपको बताता हूँ, पेमेंट फ्रॉम डेटर्स आएगा ना, वो इस केस में आएगा, केस 2 में. बिकॉज कैश इंक्रीज हुआ एंड डेटर्स डिक्रीज हुए. ओके, और किसी को डाउट बेटा? एक काम कीजिए, टेक 2 मिनट्स, और जो ये 6 के 6 हैं और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उन दोनों को एक बार देख लीजिए अच्छे से,
और डाउट हो तो पूछ लीजिए, देन आई विल मूव अहेड। In the sixth case, can we say loss sixth case? Yes, बट एक्चुअली बेटा लॉस में क्या होगा, सामने आपको कुछ बताना पड़ेगा। मतलब अगर आप असेट बेचते हैं और लॉस होता है तो आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सपेंस और लॉस इफेक्ट सेम ही होगा। यस, यू कैन से लॉस आल्सो। क्लियर है बेटा सबको? देख लिया आपने? ओके, आपको 16 तक ही करना है बिकॉज 17 से देयर इज अ न्यू टॉपिक, तो 17 से आपका होगा नहीं। ओके, you have some additional questions that is from 23rd illustration 23rd क्वेश्चन नंबर 23rd से देखिए 23rd 24th दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 25th 26th 27th that is 24th से लेकर 27th तक 24 25 26 27 चार एक्सरसाइज के सम्स और हैं। आप सबके पेंडिंग है, अपने किसी ने किए हैं? have you done it anyone? okay 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 ओके सो इसके पहले के सारे कंप्लीट है आप सबके? ओके सो नो इशू। तो एक काम करते हैं, आज का होमवर्क मैं आपको देता हूँ दैट यू हैव 4 क्वेश्चंस 24 25 26 27, ठीक है? वो आपको कल तक कंप्लीट करने हैं, ओनली 4 क्वेश्चंस, ठीक है? याद रखिए होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 24 25 26 27, ओके?
ये 4 क्वेश्चन मैं आपको आज के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ओके। एंड कल मैं इन चारों क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा, एक डिस्कस कर लूंगा। टुमारो, कल मैं आपको एक नया असाइनमेंट दूंगा ऑन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। आई विल गिव यू अ सेपरेट असाइनमेंट आईसीएस के ऐप में, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा जो भी है चीजें, ठीक है। बट आज के लिए आपका ये 4 होमवर्क है, 24, 25, 26 एंड 27, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। एंड अच्छा, एक और बात, मैंने आप सबको कहा था, मैंने कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप में डिटेल्स शेयर करने से के लिए कहा था आपसे, जो स्टूडेंट का पेंडिंग है डिस्कस सेंड करना मुझे, आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज सेंड द डेटा टू मी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। एंड अभी अगर आपके कोई और डाउट है रिलेटेड टू दिस और एनीथिंग, यू कैन प्लीज शेयर इट विथ मी, ठीक है। वरना होमवर्क तो मैंने आपको बोल ही दिया है, वो हम कंटिन्यू करेंगे कल से। Okay, one more thing, if you have any doubts in other subjects also, तो you are free to ask me that also, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ अकाउंट्स का ही पूछ सकते हैं। अगर देखिए देयर आर चांसेस कि अगर आपको कई बार किसी और सब्जेक्ट में अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, ओके, सो यू कैन डिस्कस विथ मी ऑल्सो, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ओके। सो यू आर फ्री टू आस्क दैट क्वेश्चंस आल्सो, जो अगर आपको इकोनॉमिक्स बीएसटी में अगर कुछ समझ में ना आया हो तो, ओके। वैसे तो विनीता मैम बेस्ट है, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बट सिंस अगर कोई इश्यूज आते हैं, इन केस यू हैव एनी इश्यूज, यू कैन डिस्कस विथ मी आल्सो, ओके। सो ओके देन, है किसी को बेटा कोई डाउट, प्लीज शेयर इट विथ मी। Great. Okay. I'm also open for any suggestions. If you have any, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें चेंज करनी चाहिए या कुछ सजेशंस हो तो भी यू आर वेलकम, आई एम वेलकमिंग द सजेशंस। सो ठीक है, सो विल एंड अवर क्लास टुडे हियर। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो, आपको पता ही है मेरे फोन, मेरा व्हाट्सएप हमेशा आपके लिए रेडी है, आपके लिए 24/7 वी आर अवेलेबल। सो विल मीट टुमारो। 4 होमवर्क के सम्स है, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे आप लोग को मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं है, आई नो आप सब केपेबल हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे, ओके। एंड ओके, थैंक यू वेरी मच। सो विल मीट टुमारो सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।